माना गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित इस खूबसूरत से गांव को भारत का प्रथम गांव कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 10,000 की फीट की ऊंचाई पर बसा यह खूबसूरत सा गांव रहस्यों और कहानियों से भरा पड़ा है। यहाँ हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। यहाँ आपको दिखेगी वो रहस्यमय सरस्वती नदी जो कुछ दूर बहकर जमीन में ओझल हो जाती है, और वो भीम पुल जिसे महाबली भीम ने एक बड़ी सी चट्टान को नदी के ऊपर रख के एक पुल बनाया था। और यहीं पे है वो प्यास गुफा जहाँ पे महाभारत की रचना और उसे लिखा गया था। और कहते हैं ये वही गांव है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से गांव को घूमेंगे और यहाँ से जुड़ी कहानियों को भी सुनेंगे। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं माना विलेज। माना विलेज इंडिया का फर्स्ट गांव है। पहले लास्ट था, बाद में मोदी जी ने उसको बदली करके फर्स्ट गांव कर दिया है। तो अभी माना विलेज चलते हैं। बद्रीनाथ से माना गांव की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है और बद्रीनाथ बस स्टैंड से ही आपको माना के लिए गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जिसका किराया 50 से 60 रुपया पर पर्सन होता है। और यह 4 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत और बाजू में बहती अलकनंदा नदी, ऐसा लगता है जैसे किसी और दुनिया में आ गए हों। लगभग 10 मिनट के इस खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं माना विलेज। माना गांव, जिसका नाम पहले मणिभद्रपुरी था, और यह गांव भूटिया जनजातियों का निवास स्थान है। ये लोग बहुत ही पहले कुशल व्यापारी हुआ करते थे। 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ, इसके पहले वे लोग तिब्बत जाकर नमक, ऊन और सुहागा जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे। और आज भी ये लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं भूले हैं। आज भी यहाँ के लोग भेड़ के ऊन से बने बेहतरीन कालीन, स्वेटर, टोपी, कंबल खुद ही हाथ से बुनते हैं। और इस गांव को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार या अंतिम द्वार भी कहा जाता है। यहाँ के लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति अपनी गहरी आस्था रखते हैं, और जब भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही भावुक होता है। तो माना विलेज की इस खूबसूरत गलियों में कुछ दूर घूमने के बाद हम पहुँचते हैं गणेश गुफा। कहा जाता है कि ये वही गुफा है जहाँ पे भगवान गणेश जी ने 18 पुराण और महाभारत को लिखा था। इस गुफा का आकार बड़े ही छोटा है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आपको एक अलग ही प्रकार की शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने के बाद आता है व्यास गुफा। ये देखिए सामने। कहा जाता है ये वही व्यास गुफा है जहाँ पे महर्षि व्यास जी ने महाभारत पुराण की रचना की थी और भगवान गणेश जी को कहा था उसे लिखने के लिए। और इस गुफा के वातावरण में एक अद्भुत प्रकार की शांति है जो महर्षि व्यास के तपस्या और ज्ञान को महसूस कराती है। और आपको ऐसा आभास होता है कि जैसे आप स्वयं इतिहास के पन्नों पे पीछे आ गए हों। और यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं उस स्थान पे जहाँ पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। ये वहाँ पे जाना है। और यहाँ से सरस्वती नदी अपने तीव्र वेग और ध्वनि के साथ उत्पन्न होती है। और कुछ दूर जाने के बाद ये धरती में विलुप्त हो जाती है। कहा जाता है जब महर्षि व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी का शोर इतना ज़्यादा प्रचंड था कि उनको कार्य में बहुत ही ज़्यादा बाधा पड़ रही थी। तो उन्होंने सरस्वती नदी से आग्रह किया कि आप अपना वेग थोड़ा शांत कर लीजिए, लेकिन सरस्वती नदी ने अपना वेग शांत नहीं किया। इससे क्रोधित होकर व्यास जी ने उन्हें श्राप दिया कि इसके पश्चात आप किसी को दिखाई नहीं दोगी, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी इस नदी को सिर्फ इसी गांव से, इसी स्थान से देखा जा सकता है। इसके बाद यह धरती में विलीन हो जाती है।
और कहा जाता है कि वही स्थान है जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और नदी का वेग इतना प्रचंड था कि सभी नदी पार नहीं कर पा रहे थे, तो भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के ऊपर रख दिया, जिससे सभी लोग आसानी से नदी पार कर लिए। और ये जो मेन गेट बना हुआ है, ये स्वर्गारोहणी मार्ग है, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर चले गए थे। और ये महाबली भीम जी और ये धनुधारी अर्जुन जी। और यहाँ पे माता जी। और यहीं से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे है वसुधारा फॉल। कहा जाता है यहीं पे पांडव विश्राम किए थे और इसकी बूंदें पापी आत्मा पे नहीं पड़ती है। माणा गांव की हवाओं में आज भी इतिहास की गूंज है और पत्थरों में महाभारत की कहानियां हैं।